भव जलधि के पार है। भव चक्र से जो भव्य जन को सदा पार उतारती, जग जाल मोह एकांत को जो सदा मारती। निज तत्व को पाकर भविक जिसकी उतारे आरती। नए चक्र में उपलब्ध नित्य नित्य बोधक भारती। नए चक्र के संचार में जो चतुर है प्रतिबोध है। भव चक्र के संहार में जो प्रति समय सनद है। निज आत्मा की साधना में निरत तन मन मगन है। भव जन के शरण जिनके चरण को नमन है। कर कर नमन निज भाव को, जिन जिन गुरु जिन वचन को। निज भाव निर्मल करन को, जिन वर कथित नय चक्र को। निज बुद्धि बल अनुसार प्रस्तुत कर रहा हूँ। ध्यान रखना चाहिए, यदि हो कहीं कुछ स्खलन। यदि हो कहीं कुछ स्खलन। परम भाव प्रकाशक नए चक्र पूर्वार्ध की चर्चा हम कल तक यहाँ संपन्न कर चुके हैं। 14 तारीख को पेपर होना है आपका, है ना। पहले 15 की घोषणा हुई थी, 14 तारीख को होना है। और आज शायद 5 तारीख हो गई है ना। आप लोगों को यदि पूरे पूर्वार्ध संबंधी विषय में कहीं भी कुछ पूछना हो तो आप लोग पूछ सकते हैं पहले, नहीं तो फिर अपन पूरे विषय को दोबारा पढ़ेंगे। बोलो भाई, क्या हुआ पंचाध्यायी के नयों में? हाथ में लेके बोलो। शुभम देना पीछे। अरे नहीं, तो पंचाध्यायी के नए जिस समय पढ़ाए थे उस समय तुम आए नहीं होंगे, है ना। अब क्या करें बताओ। हम तो कहते थे तुम क्लास छोड़ोगे यदि तो तुम्हारे को समझ में नहीं आएगा। अब क्या करें बोलो, क्या उपाय है? पंचाध्यायी के नयों में क्या नहीं समझ में आया ये बताओ। कुछ भी नहीं समझ में आया? तुमने सुने ही नहीं क्लास में। बाकी सबको तो समझ में आ गया, अकेले तुम ही बचे। और भी कोई है क्या? देखो और कोई नहीं है। चलो बैठो नीचे, मैं बताता हूं। सुनो 2 मिनट में, फटाफट सुनो। पंचाध्यायी कार ने आगम परंपरा में प्रयुक्त जितने नए थे उन नयों के संदर्भ में अपना एक अलग से चिंतन प्रस्तुत किया है। इसलिए जितने आगम परंपरा में उपलब्ध नए हैं, सद्भूत असद्भूत उपचरित अनुपचरित या निश्चय नए उसके भेद प्रभेद आदि, इन सब को पंचाध्यायी कार से भिन्न समझना चाहिए। पहली चीज मैं सुनूंगा, तुम्हारे लिए बोल रहा हूं, हाँ ध्यान रखना। फिर देखो, अब निश्चय नए की बात करो पंचाध्यायी के अनुसार। तो पंचाध्यायी कारी कहते हैं
कि भाई निश्चय नहीं कि तो कोई भेद नहीं है, निश्चय नहीं तो अभेद्य है, उसको भेदा नहीं जा सकता। कि कैसे पहचाने निश्चय नहीं, आखिर होता क्या है, कुछ तो बताओ। तो वो कहते हैं बोलना व्यवहार है। अब हम क्या बोले, कहना व्यवहार है। तो फिर निश्चय का लक्षण क्या है कि न तथा, कि न तथा का मतलब तुम कुछ भी बोलो आत्मा के बारे में, हम कहेंगे ऐसा नहीं है। न तथा माने ऐसा नहीं है, आत्मा में ज्ञान दर्शन आदि गुण हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। कि आत्मा असंख्यात, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, इतना मात्र ही नहीं है। समझ में आ रही है बात? क्योंकि जितना कहा जा रहा है उतना मात्र ही वस्तु का स्वरूप नहीं है, इसलिए न तथा। तो फिर निश्चय से कैसा है कि जो है सो है। ये तो हो गई निश्चय की बात। अब बात सद्भूत व्यवहारण्य के दो भेदों की। सद्भूत व्यवहारण्य के दो भेद कौन कौन से हैं? अनुभव, उपचरित और अनुपचरित, या ऐसा लगाओ अनुपचरित सद्भूत व्यवहारण्य और फिर उपचरित सद्भूत व्यवहारण्य। ठीक है, सद्भूत व्यवहारण्य के माध्यम से ये गुणों को ग्रहण करते हैं, असाधारण गुणों को ग्रहण करते हैं, विशेष गुणों को ग्रहण करते हैं। अब ये विशेष गुण कौन से हैं? आत्मा की बात करें, जीव की बात करें, तो ज्ञान दर्शन चारित्र आदि की चर्चा करना ये सद्भूत व्यवहारण्य है। इसके दो भेद कर दिए उन्होंने सद्भूत के, अनुपचरित सद्भूत और उपचरित सद्भूत। तो उन्होंने कहा निरूपाधि गुण गुणी की यदि बात होगी तो अनुपचरित सद्भूत होगा, और यदि गुणों में किसी भी प्रकार की उपाधि लगा करके कथन किया तो उपचरित सद्भूत हो जाएगा। वापस इतना ही याद रखना है तुम्हारे को। क्या कहा? ज्ञान मात्र आत्मा, आत्मा में ज्ञान गुण अनुपचरित सद्भूत, आत्मा में श्रद्धा गुण, आत्मा में चारित्र गुण अनुपचरित सद्भूत। अब इनमें उपाधि लगाओ। ठीक है, कैसे उपाधि लगाएंगे? केवल ज्ञान उपचरित में चला गया, केवल की उपाधि लगा दी ना। मति ज्ञान उपचरित सद्भूत, क्षयोपशम ज्ञान उपचरित सद्भूत। समझ में आ रही है किस तरह से उपाधि लगाना है? पर की श्रद्धा उपचरित सद्भूत, पर का ज्ञान उपचरित सद्भूत, विषयों का ज्ञान उपचरित सद्भूत। ज्ञान आत्मा का होते हुए भी ज्ञान को पर का कहना, ज्ञान को पर सापेक्षता से देखना उपचरित सद्भूत। पंचाध्याय की बात कर रहे हैं, पिछली बातों को मैं बिल्कुल नहीं बोलना चाहता, सिर्फ पंचाध्यायकार के अनुसार चर्चा कर रहे हैं अपन, अलग शैली में नए हैं। अनुपचरित सद्भूत, आत्मा में ज्ञान, आत्मा में दर्शन, आत्मा में चारित्र, आत्मा में सुख, पुद्गल में स्पर्श, पुद्गल में रस, पुद्गल में गंध। ठीक है ना, ये सब अनुपचरित सद्भूत। दोनों समझ में आ गए? अनुभव समझ में आए? और कोई? रोहन? ठीक है, हेमचंद, विनीत, देखो योगेश, ठीक है ना बात? दो हो गए, तीसरा चलते हैं आगे। तीसरा कौन सा नए है? नाम बताओ नए का। अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नए। अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नए और उपचरित असद्भूत व्यवहार नए, इन दोनों में पंचाध्यायीकार विकारी पर्यायों को विषय करते हैं, दोनों में ही। क्या कहा? अनुपचरित और उपचरित असद्भूत व्यवहारण्य में पंचाध्यायीकार विकारी पर्यायों को विषय करते हैं। लेकिन ये दो भेद कैसे होंगे? प्रश्न होता है दिमाग में, दो भेद कैसे होंगे अनुपचरित और उपचरित असद्भूत व्यवहारण्य? तो उन्होंने कहा क्रोधादि भाव यदि बुद्धिपूर्वक है तो उपचरित असद्भूत, और क्रोधादि भाव अबुद्धिपूर्वक है तो अनुपचरित असद्भूत। बस इतना सा पॉइंट है। पकड़ में आने योग्य यदि क्रोधादि भावों की चर्चा कर रहे हो, जो क्रोधादि भाव पकड़ में आ रहे हैं, स्वयं के पकड़ में आ रहे हैं, दूसरे के पकड़ में आ रहे हैं, अनुपचरित, और पकड़ में नहीं आ रहे हैं, नहीं पकड़ में आ रहे हैं तो उपचरित, और नहीं पकड़ में आ रहे हैं तो अनुपचरित। बस हो गए चार नए। बोलो
बताओ खड़े होके एक बार, तो मानूंगा कि समझ में आया है। हाँ, हेलो। पंचाध्याय के अनुसार सद्भुत व्यवहार ने के 2 भेद किए उन्होंने, सद्भुत अनुपचरित असद्भुत, अनुपचरित सद्भुत व्यवहार ने और उपचरित सद्भुत व्यवहार ने। बहुत अच्छा। अनुपचरित सद्भुत व्यवहार ने में आत्मा में ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है, ऐसे भेद करके उपचरित सद्भुत व्यवहार ने को बताया, अनुपचरित सद्भुत व्यवहार ने को बताया। और आत्मा केवल ज्ञान वाला है, उपाधि रहे, उपाधि सहित बताया, तो उपचरित सद्भुत व्यवहार ने। बहुत अच्छा। अब दूसरा असद्भुत व्यवहार ने के भी 2 भेद किए, अनुपचरित असद्भुत व्यवहार ने और उपचरित असद्भुत व्यवहार ने। दोनों को भी विकारी भाव को बताया। और अनुपचरित में जो बुद्धिपूर्वक पकड़ में आया, अबुद्धिपूर्वक जो बताया वो अनुपचरित असद्भुत व्यवहार ने, और बुद्धिपूर्वक जो अबुद्धिपूर्वक, अच्छा बुद्धिपूर्वक जो है वो उपचरित असद्भुत। अच्छा देखो, ऐसे याद रखो इस चीज को, दोनों में से स्थूल क्या है? बुद्धिपूर्वक पकड़ में आने वाला स्थूल है या पकड़ में नहीं आने वाला स्थूल है? जो पकड़ में आ रहा है वो मोटा मोटा है, गुस्सा, और जो पकड़ में नहीं आ रहा है कि तुम्हारे को गुस्सा आ रहा है, ये सूक्ष्म है। तो जो सूक्ष्म होता है वो अनुपचरित होता है, जो स्थूल होता है वो उपचरित होता है। कितने सिंपल सी बात है। जो स्थूल होगा वो उपचरित असद्भुत होगा, पकड़ में आने लायक, मोटा मोटा राग है, द्वेष है, कषाय है, पकड़ में आ रहा है। इसको देखो कितना कितना द्वेष भरा है इसके मन में, इसकी वाणी से झलक रहा है, उपचरित असद्भुत हो गया। और अंदर में जो द्वेष बुद्धि है वो पकड़ में नहीं आती, ये अनुपचरित असद्भुत व्यवहार ने। चारों समझ में आ गए? चलो अब एक समस्या और पंचाध्यायीकार के अनुसार। क्या समस्या? कि फिर परद्रव्य को अपना कहना, शरीर को अपना कहना, जिनको सभी आचार्यों ने असद्भुत में शामिल किया था, शरीर आत्मा, तीर्थंकर परमात्मा समूह शरण में रहते हैं, असद्भुत व्यवहार में लिया था पहले, उनका परम औदारिक शरीर होता है, देवों और नारकियों का वैक्रियक शरीर होता है, हमारा औदारिक शरीर है, मेरी लंबाई 5 फुट 7 इंच है, वजन 60 किलो है। तो ये जो कथन किए गए ये असद्भुत व्यवहार में, ठीक है। अब इसको पंचाध्यायीकार कहां शामिल कर रहे हैं ये बताओ। आखिर पंचाध्यायीकार इनको नए नहीं मान रहे हैं तो फिर वो कहते क्या हैं? तो उन्होंने 4 प्रकार के नयाभास बतलाए ब्रजेंद्र। ये 4 प्रकार के नए हो गए पहले, अब 4 प्रकार के नयाभास। 4 प्रकार के नयाभासों में पहले प्रकार का नयाभास कौन सा है? बोलो नरेश, पीछे फटाफट, चारों सुनूंगा भी। पहले प्रकार का नयाभास कौन सा है? आत्मा और शरीर को एक मानने वाला। बहुत बढ़िया, आत्मा और शरीर को एक कहने वाला। ठीक है, मानना तो मिथ्यात्व है, यद्यपि वो उसको मिथ्या दृष्टि कह रहे हैं पंचाध्यायीकार, तो भी आत्मा और शरीर को एक कहने वाला, देह जीव को एक कहने वाला पहले प्रकार का नयाभास। दूसरा नयाभास शुभम। जो कर्म और नो कर्म है उनका कर्ता भोक्ता जीव को मानने वाला। ठीक बात है, कर्म और नो कर्म का कर्ता भोक्ता जीव को कहने वाला दूसरे प्रकार का नयाभास। ठीक है, क्लियर हो गई बात? हाँ हर्षित बोलो। तीसरा प्रकार का नयाभास, जो पर पदार्थ हैं उनको जीव उनका कर्ता भोक्ता है ऐसा कहने वाला। बहुत बढ़िया। देखो पहले प्रकार के नयाभास में, बैठो, पहले प्रकार के नयाभास में बात की शरीर और आत्मा की, सिर्फ एक मानने की बात कही, एक कहने की बात कही। दूसरे प्रकार के नयाभास में कर्म नो कर्म के कर्तापन की बात कही, भोक्तापन की बात कही, लेकिन एक क्षेत्रवर्ती। मैं शरीर की तकलीफ को भोगता हूं, मैं अपने कमर में दर्द को भोगता हूं, घुटनों के दर्द को मैं भुगत रहा हूं, ये सब दूसरे प्रकार का नयाभास। तीसरे प्रकार के नयाभास में कहा कि मैं बाहरी पदार्थों का कर्ता भोगता हूं, कुम्हार घड़ा बनाता है ऐसा, मैं बिजनेस चलाता हूं, मैं घर गृहस्थी चलाता हूं, ये तीसरे प्रकार का नयाभास। अब चौथे प्रकार का नयाभास, सौरभ कॉलेज अध्यक्ष,
बोलो। बहुत सुंदर। ज्ञेय ज्ञायक संबंधों की चर्चा करने वाला, ये कौन सा न्यायाभास हो गया? चौथे नंबर का। माने ज्ञेय ज्ञायक संबंध पंचाध्यायीकार के अनुसार चौथे प्रकार का न्यायाभास है। बोलो। और इतना सा प्रकरण था पंचाध्यायी का, 4 प्रकार के व्यवहार और 4 प्रकार के न्यायाभास। अब न्यायाभासों का स्पष्टीकरण और किया थोड़ा सा, 4 प्रकार के न्यायाभासों का खुलासा किया। तो खुलासा करते बतलाया कि पहले प्रकार का न्यायाभास, दूसरे प्रकार का न्यायाभास और चौथे प्रकार का न्यायाभास, ये 3 न्यायाभास उन्होंने निकाले अनुपचरित असद्भूत व्यवहार न्याय के विषय में से, जो विविध आचार्यों ने समग्र दिगंबर जैन परंपरा में जिसे अनुपचरित असद्भूत व्यवहार न्याय का विषय बताया गया था, उसमें से 3 न्यायाभास निकाल दिए, पहला, दूसरा और चौथा। ठीक है। और इसके अलावा अब कौन सा बच गया? परद्रव्यों का कर्ता धर्ता वाला। तो उपचरित असद्भूत व्यवहार न्याय में तीसरे प्रकार का न्यायाभास निकाला। ये विशेष खुलासा कर दिया इसका। समझ में आ गई क्या बात? कुछ बात थोड़ी थोड़ी नहीं समझ में आई, पूरी आ गई? चलो, बहुत खुशी की बात है। और किसी के दिल में कुछ बचा हो, कोई शंका? गणेश ठीक है? जितेंद्र? चलो, हाँ पवन बोलो, पूछना है कुछ? हाँ, माइक में बोलो। जो प्रारंभ में सद्बुद्ध और असद्बुद्ध दोनों को समझाया था, वहाँ पर दोनों के फल बताए थे। तो सद्बुद्ध व्यवहार ने का तो फल यह बताया कि इससे पर वस्तु से भेद बुद्धि कराई है। कि पंचाध्यायीकार की बात कर रहे हो? पंचाध्यायी। हाँ। पर वस्तु से भेद बुद्धि होना ही नए है। ठीक है। तो यहाँ पर वस्तु से भेद कराया है, जबकि विषय तो असाधारण गुण लिया था। हाँ। और जो असद्बुद्ध है, देखो कितना सरल है। इसलिए तुम जो बोल रहे हो उसी में बात निकल के आ गई है। पर वस्तु से भेद करना, ये फल बतलाया सद्भूत व्यवहार ने का पंचाध्यायी ने। ठीक है। और पंचाध्यायी ने विषय किया असाधारण गुण को। तो असाधारण गुण कहते ही उसे हैं जो पर वस्तु से भेद कराए। जैसे आत्मा में ज्ञान दर्शन चारित्र, ये असाधारण गुण है। असाधारण माने विशेष गुण। तो विशेष गुणों को असाधारण गुण कहते हैं और विशेष गुण पर वस्तुओं से भेद कराते हैं। फिर असद्बुद्ध में जो क्रोधादि मूर्त है, इस प्रकार कहा। हाँ। वहां फल यह बताया कि उपाधि का त्याग होने पर जो वस्तु में शेष बचता है वो शुद्ध गुण है। वहां गुण की चर्चा ली है। हाँ। वो भी असाधारण गुण है। दोनों विपरीत लग रहा है। नहीं, विपरीत क्यों लग रहा है बताओ? माने फल इसका यहाँ पर होना चाहिए इस प्रकार। यहाँ पर जो शुद्ध गुण की बात कही, वहां से पर वस्तु से भेद कराया, और वहां पुद्गल को मूर्त कहा तो वहां शुद्ध गुण की बात की कि पुद्गल मूर्त नहीं बचेगा, उपाधि नहीं रहेगी, तो जो बचेगा वस्तु वो शुद्ध गुण है, इस प्रकार कहा। तो गुण तो असाधारण यहाँ पर सद्भूत में लिया था। नहीं, तो सद्भूत में हो जाएगा, लेकिन उसको चूंकि उपाधि सहित देखा इसलिए असद्भूत है। नहीं समझ में आई बात? उसको असद्भूत में क्यों बताया? क्योंकि कहा कि यदि क्रोधादिक को रूपी नहीं कहेंगे हम, या क्रोधादिक की उपाधि हमने लगा दी, अब क्रोधादि की उपाधि से रहित देखने पर शुद्ध गुण बचता है, और क्रोधादि की उपाधि लगाने पर अशुद्ध गुण हो गया। तो जो अशुद्ध गुण हो गया उसको हमने यहां शामिल कर लिया असद्भूत में। और मतलब ये जो पंचाध्यायी के न्याय है, जो 4 न्यायाभास का है, तो न्यायाभास का यहाँ मतलब क्या समझना चाहिए? न्यायाभास का मतलब अभी तो पंचाध्यायीकार से ही पूछे अपन कि आप क्या कहना चाहते हो, तो वो ये कहेंगे कि लोक व्यवहार चलाने के लिए हम नए नहीं मानते, क्योंकि वो ये कहते हैं नए मतलब कुछ विशिष्ट चीज, नए मतलब वस्तु तक पहुंचाए, नए मतलब हमारे प्रयोजन की सिद्धि करे। इसलिए मैं ये नहीं चाहता कि शरीर को अपना कहने वाला भी कोई नए होना चाहिए। मेरे दिल को ये बात स्वीकार नहीं है कि मैं गाड़ी चलाता हूं, इसको कोई नए विषय बनाए। नए जैसी महान चीज, नए जैसी उत्कृष्ट चीज वस्तु तक पहुंचाने का काम, आत्मानुभूति के लिए जिसका प्रयोजन है, आप उस नए का काम इन चीजों के लिए
ये फोर्थ क्लास चीजों के लिए, मतलब समझ लो आप बिल्कुल हीन स्तर की जो लेवल की जो बातें हैं इनके लिए नए नहीं। तो फिर महाराज ये बता दो ये सच है कि नहीं है? ये सब झूठ है, ये इनसे कोई प्रयोजन की सिद्धि नहीं होती। तो फिर कुछ तो कहो। ज्ञानी धर्मात्मा पुरुष भी ऐसे वचन बोलते तो हैं कि वो नया भास से काम चला लेते हैं। नए नहीं कहना चाहता मैं, इसलिए उन्होंने नया भास कहा। जिन्हें पंचाध्यायीकार ने नया भास कहा है उन्हें समग्र दिगंबर जैन परंपरा में कहीं ना कहीं किसी नए का विषय बतलाया है। ठीक है ना? इसलिए ये इनका चिंतन है। लेकिन यहाँ लोक की सिद्धि तो होती है इससे। लोक में जो प्रयोजनभूत कार्य है, हाँ, वो इन्हीं नयों के आधार से ही होते हैं कि मैं पर पदार्थ का करता हूँ, स्त्री ठीक बात मेरे है। तो फिर ये कहाँ तक ठीक? भाई वही तो बात आ गई ना कि लोक में इन सब का प्रयोग देखा जाता है, इसलिए ये सब होने चाहिए। ये बात सही है बिल्कुल। यही तो कह रहे हैं माइल रवल, यही तो कह रहे हैं देवसेनाचार्य आला पद्धति आदि ग्रंथों में, अनगार धर्मामृत आदि में आशाधर जी वगैरह ने यही तो कहा है। उसमें कहां बाधा है अपने को? बात तो पंचाध्यायीकार के दृष्टिकोण की है। अपने को प्रॉब्लम इसलिए हो रही है क्योंकि अपन पंचाध्यायीकार को पंचाध्यायी की तरफ से नहीं देख रहे, हम उसे आगम की तरफ से देख रहे हैं। अब तुम आगम की तरफ से देखोगे तो पंचाध्यायीकार आपको गलत दिखाई देंगे, और हम कह रहे हैं सभी आगम से दृष्टि हटाकर नयों के बारे में उपलब्ध जितने कथन हैं उन सब से दृष्टि हटाकर अकेले उन व्यक्ति की तरफ से बात विचार करो जो व्यक्ति इनको नया भास कह रहे हैं। उनकी क्या गलती है? प्रयोजन की दृष्टि से बात कर रहे हैं, वो तो ये कह रहे हैं कि हम तो नया भास कहेंगे इनको, और हम तो ये भी नया भास इसलिए कह रहे हैं कि तुम इनको नए मत मानो। नया भास इसलिए कह रहे हैं कि इस प्रकार के कथन मत करो। नया भास इसलिए कह रहे हैं कि तुम इस प्रकार की मान्यता को छोड़ो कि मैं पर का करता धरता हूं। इस मान्यता को छुड़ाने के लिए या इस प्रकार के वचनों से सावधान करने के लिए उन्होंने नया भास शब्द का प्रयोग किया। ठीक है, और बोलो शुभम, क्या कहना चाह रहे हो? चौथे प्रकार का जो नया भास कहा था गेय गायक संबंध के बारे में, तो उधर तो अनुपचरित सद्भुत में लिया था उसको। हाँ। तो गेय गायक संबंध को ही नया भास कहा है कि गेय गायक संबंध के बाद जो गेय ज्ञान रूप नहीं होता, ज्ञान गेय रूप नहीं होता, उसको कहा है। वही इसी भाई कुल मिलाकर के जो संबंध बनाया ना कि मैं पर को जानता हूं, अब एक दूसरे रूप होने की तो बात ही नहीं है, मैं जानता हूं, ये कहना भी नया भास है। तो फिर आत्मा का स्वभाव तो स्वपर प्रकाशक है, पर प्रकाशक होने का निषेध हो जाएगा उसमें। पर को जानने से प्रयोजन की सिद्धि नहीं होती ना। पर से भेद तो होता है, पर को जब समझेंगे नहीं तब तक उसको भेद कैसे होगा उससे? बात तो ठीक कह रहे हो तुम, लेकिन पंचाध्यायीकार ये कह रहे हैं कि अपने में ही देखो, ये जो स्वपर प्रकाशक पना है अपने में ही देखो। और जहां पर से भेद करने की बात कही है तो उन्होंने पर में शामिल कर दिया क्रूरादि विकारी भावों को, और उनसे भेद विज्ञान करो। जिनमें भेद है उनसे भेद विज्ञान करने की क्या जरूरत है? जिनमें अभेदपना दिखाई दे रहा है भेद विज्ञान तो वहां करो। शरीर यहीं छूट जाता है, तुम्हारा रूम ऊपर है तुम यहां आ गए, तुम्हारा सामान ऊपर है तुम यहां हो क्लास में, इनमें क्या भेद बतलाने की जरूरत है? दुनिया में कौन ऐसा मूर्ख होगा जो इनको अभेद मानेगा? वे पंचाध्यायीकार कहते हैं ये हम नहीं करते, इनमें भेद विज्ञान कराने की जरूरत नहीं है। ये चौड़े ही अलग दिख रहे हैं, धन धान्य आदि सब अलग अलग है, इनसे क्या भेद विज्ञान कराएं? हम भेद विज्ञान उससे कराएंगे कि जो तुम्हारे को एक में एक दिख रहा है। क्रोध और ज्ञान ये दोनों एक में एक दिख रहे हैं तुम्हारे को, और क्रोध पर है, क्रोध पर के अवलंबन से हुआ है, क्रोध निमित्त से हुआ, बाहरी निमित्त का अवलंबन दिखाई देता है, परद्रव्य निमित्त रूप दिखाई देता है क्रोध में, इसलिए वो मूर्तिक है और उससे भेद विज्ञान होना चाहिए। वो नए हैं और बाकी जो गेय गायक आदि संबंध है कुछ मतलब नहीं है। आत्मा जानता ही नहीं है पर को, ऐसा कहते हैं वो। क्या अबुद्धि पूर्वक से भेद विज्ञान माने जो मेरे पकड़ में नहीं आ रहे हैं वो भी मैं नहीं हूं। भेद विज्ञान तो करना ही है ना। जैसे मान लो अपना मिथ्यात्व अपने पकड़ में नहीं आ रहा, लेकिन मिथ्यात्व मेरा नहीं है स्वरूप, क्रोधादि पकड़ में नहीं आ रहे। मैंने कही थी ना, जैसे अबुद्धि पूर्वक में वर्तमान में अनंतानुबंधी क्रोधमान माया लोग चल रहे हैं हमारे लाइफ में, पकड़ में नहीं आ रहे हैं,
लेकिन श्रद्धा में ये बात होनी चाहिए कि सूक्ष्म से सूक्ष्म क्रोधादिक भी मेरे स्वरूप से भिन्न है। किंचित भी क्रोधादिक का सद्भाव मेरे स्वभाव में नहीं है, उसको भिन्न जानना। शांति भाई, कुछ आपको भी कुछ जिज्ञासा हो, कुछ पूछना हो, है ना? चलिए चले अपन तो फिर वापस, और पूछ लो भाई, बोलो क्या पूछना है। यहाँ पर फिर चौथे इसमें न्यायभास में ज्ञेय गायक संबंध का निषेध किया। तीसरे में, हाँ न्यायभास में चौथे में, ठीक है। और फिर एक प्रकार का नय बताया था कि अर्थ विकल्पात्मक ज्ञान है, तो वहां तो पर को जान रहा है ज्ञान, यहाँ पर तो ज्ञान पर को जानता है मान रहे। ज्ञान पर को जानता नहीं, ज्ञान को पर रूप देखा आपने, ज्ञान को पर रूप देखा, ज्ञान पर को जानता है नहीं, ज्ञान पर रूप है, पर की उपाधि सहित ज्ञान देखा है वहां, यहां पर को देखा है, दोनों में फर्क है। जहां पर को देखने की बात कहूंगे उसे कहेंगे नयाभास, ठीक है, और जहां पर की सापेक्षता से ज्ञान को देखने की बात कहोगे वो कहलाएगा उपचरित सद्भूत व्यवहार ने। थोड़ा सा अंतर है, पर की सापेक्षता से ज्ञान को देखा, मति ज्ञान, ज्ञान देखना है, ठीक है ना, और ज्ञान पर को जानता है, ये नयाभास। चलो और आ जाओ वापस स्टार्टिंग में, नए ज्ञान की आवश्यकता। क्यों पढ़ रहे हैं ये नए? दो तीन महत्वपूर्ण प्रकरण इसमें है जो आप लोगों के ध्यान रखने योग्य हैं। तो नत्थि नई विहुणम सुत्तम अत्थो विजनवर मदमही तो नए वादे निगुणा मुनिनो सिद्धंतियां होती, धवला का प्रमाण प्रस्तुत किया। समस्त जनागम में नए ज्ञान के बिना सूत्र और अर्थ कुछ भी नहीं है, ऐसी चर्चा की गई। इसलिए जो नयों के ज्ञाता हैं ऐसे मुनिराज को सिद्धांत के ज्ञाता समझना चाहिए। फिर एक और माइल धवल की गाथा प्रस्तुत की। उन्होंने तो यहां तक कह दिया जिनके पास में नए दृष्टि नहीं है वे मिथ्या दृष्टि है। जे नई दिट्ठी विहीना ताण ने वत्तु सहाव उपलब्धि, वत्तु सहाव विहूणा सम्मत दट्ठी कहां होती। जिनके पास में नए दृष्टि नहीं है, नए दृष्टि नहीं है, इसका मतलब उनको वस्तु स्वभाव का ज्ञान नहीं हो सकता, और जिनको वस्तु स्वभाव का ज्ञान नहीं हो सकता वे सम्यक दृष्टि कैसे हो सकते हैं। बात को और अधिक आगे बढ़ाया गया, धीरे धीरे बात आगे बढ़ती चली गई, और बढ़ते बढ़ते बात यहां तक आ गई कि इन दो प्रमाणों के उपरांत भी कई लोग तो ऐसे हैं जो नयों की चर्चा को पढ़ने सुनने का ही निषेध करते हैं, और कई ऐसे हैं जिनको ये उपयोगिता ख्याल में आती है। तो एक प्रकार के मूर्ख तो वे जो इनका ही निषेध करते हैं नया चक्कर कहकर, और दूसरे प्रकार के मूर्ख वे जो इनकी उपयोगिता जानकर यद्वा तद्वा प्रयोग करते रहते हैं। तो जो इनका यद्वा तद्वा प्रयोग करते हैं उन्हें टोडरमल जी साहब की उस कथन की तरफ ध्यान देना चाहिए, या पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के उस पंक्ति की तरफ ध्यान देना चाहिए जिसमें लिखा है अत्यंत निश्चित धारम दुरासदम जिनवरस से नए चक्रम। जिनेन्द्र भगवान का नए चक्र अत्यंत तीक्ष्ण ढाल वाली तलवार के समान है। टोडरमल जी ने उसका स्पष्टीकरण करते हुए लिखा कि भाई जो कोई भी मूढ़ पुरुष बिना समझे इस नए में प्रवेश करने का प्रयास करेगा वो लाभ के बदले हानि उठाएगा। आगे दादा ने स्पष्टीकरण करते हुए लिख दिया, जिस तरह से तीक्ष्ण धार वाली तलवार से बालकवत खेलना खतरे से खाली नहीं है, ठीक उसी प्रकार जिनोदित नए चक्र का यद्वा तद्वा प्रयोग करना वो कम खतरनाक नहीं है। फिर प्रश्न उठाया तो करें क्या ये बताओ, तो वह गुरु भवंती शरणम प्रबुद्ध नए चक्र संचारा। योग्य गुरु के शरण में इस नए चक्र का अभ्यास करना चाहिए। फिर प्रश्न किया कि साहब योग्य गुरु कौन है ये भी आप ही बता दो। तो फिर पुरुषार्थ सिद्धि उपाय का चौथा श्लोक प्रस्तुत करते हुए कहा, मुख्योपचार विवरण निरस्त दुस्तर विनय दुर्बोधा व्यवहार निश्चय अज्ञा प्रवृत्ति अंते जगति तीर्थम। मुख्य और उपचार के विवरण से जगत में शिष्यों के अज्ञान अंधकार को जिन्होंने दूर कर दिया है, निश्चय और व्यवहार के ज्ञाता हैं, और जगत में धर्म तीर्थ का प्रवर्तन करने का जिनका दृढ़ संकल्प है,
वे ही हमारे लिए योग्य गुरु हो सकते हैं। ऐसे योग्य गुरु ही हमारे लिए शरणभूत हैं। ठीक है, इस तरह से ये उपयोगिता बतलाते रहे। फिर बात और आगे बढ़ी और आगे बढ़कर नए पक्षातीत वगैरह होने की चर्चाएं की। यद्यपि आत्मा देवसेनाचार्य का प्रमाण प्रस्तुत किया कि आत्मा तो नए पक्ष से अतीत है, फिर आप ये नयों की चर्चा क्यों करते हो? तो कहा भैया यद्यपि आत्मा स्वभाव से नए पक्षातीत है, तथापि पर्याय में विकल्पातीत नए ज्ञान के बिना निर्विकल्प आत्मानुभूति संभव नहीं है। विकल्पात्मक नए ज्ञान के बिना निर्विकल्प आत्मानुभूति संभव नहीं है। यद्यपि आत्मा स्वभावेन नए पक्षातीत है, तथापि स तेन बिना तथा विदो न है भवित्वम अर्हत्यनाद कर्मवशात सत्कल्पनात्मक वादतो न लक्षण उच्यते। ये प्रमाण देवसेनाचार्य का प्रस्तुत किया। फिर इसका अर्थ बतलाते हुए कहा आगे कि अनादि काल से ये जीव असत कल्पनाओं में ही उलझा हुआ है, इसलिए सत कल्पना स्वरूप सम्यक विकल्पात्मक नयों का स्वरूप बतलाते हैं। ठीक है, इसके पश्चात कागी साहब नहीं समझे तो अरे तुम नहीं समझने की बात कह रहे हो, नए कितने उपयोगी हैं। जय इच्छे उत्तरिदुम अन्नाण महो वहिम सुलीलाए ताण आदुम कुणे महिम नए चक्के दुणे तिमिर मत्तंडे। यदि तुम लीला मात्र में संसार समुद्र से पार होने की इच्छा रखते हो तो दुर्नय रूपी अंधकार को दूर करने के लिए सुनय रूपी मार्तंड के समान इन नयों के प्रयोग में अपनी बुद्धि को लगाओ। अपनी बुद्धि को यहां लगाना चाहिए। यदि खेल खेल में लीला मात्र में संसार समुद्र को पार होना चाहते हो तो फिर सामने वाले ने कहा नहीं चाहता मैं तो नहीं होना संसार से पार, नहीं पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, नहीं पढ़ना हमारे को। तो फिर उसको कहा कि देखो पढ़ लोगे समझ लोगे तो बहुत लाभ मिलेगा, और यदि नहीं पढ़ोगे नहीं समझोगे तो तुम्हारे लिए सच्चे शास्त्र भी मिथ्या हो जाएंगे। लवणम वेणम मणियम नय चक्कम शैल सत्य शुद्धिरम सम्मा वियसुवम इच्छा जीवाणम सुनयम अग्रहीयाणम। माइल धवल का प्रमाण प्रस्तुत कर दिया। लवणम वेणम मणियम, ये नय चक्र नमक के समान कहा गया है, समस्त व्यंजनों को शुद्ध कर देने वाला। सम्मा वियसुवम इच्छा, सच्चे शास्त्र भी मिथ्या हो जाते हैं सुनय के ज्ञान से रहित जीवों के लिए। तो देखिए ये जो पूरा प्रकरण था नए ज्ञान की आवश्यकता वाला प्रकरण, इस पूरे प्रकरण में दो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। पहला महत्वपूर्ण प्रश्न नए ज्ञान की आवश्यकता को बतलाएं, और दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न यहां बनता है कि नए ज्ञान के बिना सम्यक श्रुत भी मिथ्या कैसे हो जाते हैं। भाषा बदल करके यदि बात की जाए तो ऐसा भी पूछा जा सकता है कि सम्यक दर्शन की प्राप्ति में नयों का क्या योगदान है। यदि सम्यक दर्शन की प्राप्ति में नयों के योगदान की बात आएगी तो माइल धवल की वो गाथा यहां उद्धृत की जानी चाहिए, जे नय दिट्टी विहीणा ताण नय वत्तु स्वभाव उपलब्धि वत्तु स्वभाव विहीणा सम्यक दट्ठी काम होती। सम्यक दर्शन की प्राप्ति में नयों का योगदान। नयों की आवश्यकता की जहां तक सवाल है, वहां कहा कि समस्त जिनागम नयों की भाषा में निबद्ध है ना, और ये सम्यक दर्शन की प्राप्ति ये भी आवश्यकता के अंतर्गत आएगी। और फिर वही उसी तरह की बातें जो अभी अपन ने संसार समुद्र से पार होना चाहते हो, तो ये सब बातें नए ज्ञान की आवश्यकता में। सम्यक श्रुत भी मिथ्या कैसे हो जाते हैं, इसका क्या आधार है? सच्चे शास्त्र भी मिथ्या कैसे हो जाते हैं? तो जवाब देखो ऐसा होना चाहिए कि भाई शास्त्र तो मिथ्या नहीं होते, शास्त्र तो सम्यक ही है, लेकिन नए ज्ञान से रहित व्यक्ति जब उन्हें पढ़ता है तो उनका अर्थ, उनका मर्म न समझ पाने के कारण अपनी मिथ्या मान्यता के अनुसार उनका अर्थ निकालता है। इसलिए जिन आज्ञा पढ़कर भी, जिन आज्ञा मानकर भी निश्चयावासी हो जाता है। क्या अभी कल से परसों से हमारे विषय चालू हुआ, वहां 7वां अध्याय निश्चयावासी मिथ्या दृष्टि का प्रकरण। यहाँ के बाद प्रवचन करता हूं ना जहां बड़े मंदिर में, तो निश्चयावासी
अरे जैन कुल में जन्म लेकर के भी जो जिन आज्ञा मानते हैं फिर भी मिथ्यात्व रह जाता है। तो कैसे शब्दों के प्रयोग किए, प्रारंभिक शब्द है ये 7वें अध्याय के। जिन आज्ञा मानकर जैन कुल में जन्म लेकर भी मिथ्या दृष्टि बने रहते हैं, उसके पीछे क्या कारण है कि नयों को नहीं जानते, इसलिए निश्चय आवासी हो जाते हैं। शास्त्र पढ़ करके भी कुछ व्यवहार आवासी हो जाते हैं, कुछ उभयावासी हो जाते हैं। तो सम्यक शुद्ध भी मिथ्या हो जाते हैं का अर्थ निश्चयाभास, व्यवहाराभास और उभयाभास जैसी मिथ्या मान्यताएं जीवन में पनपने लगती है। ठीक है, यह आवश्यकता उपयोगिता हुई। इसके बाद में नयों का सामान्य स्वरूप। नयों के सामान्य स्वरूप में नयों संबंधी प्रमेय कमल मार्तंड की परिभाषा तो आपको याद होनी ही चाहिए। अनिराकृत प्रतिपक्षो वस्तु अंशग्राही ज्ञातुर अभिप्रायो नय है। और इसमें 3 महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनकी ओर ध्यान आकर्षित किया गया है, वो भी आपके ध्यान में होने चाहिए। एक आध परिभाषा और यदि आपको याद हो तो बहुत अच्छी बात है। प्रमाणेन वस्तु संग्रहितार्थे कांशो नय है, श्रुत विकल्पो वा ज्ञातुर अभिप्रायो वा नय है, नाना स्वभावेभ्यो व्यावृत्ति एकस्मिन् स्वभावे वस्तु नयति प्राप्यति वा नय है ना। याला पद्धति की परिभाषा, प्रमाण प्रकाशितार्थ विशेष प्ररूप को नय है, यह अकलंग देव की परिभाषा, नाणम होधि प्रमाणम नवो विनादुस्य यदि भावत्थो, यतिलोय पंडिती के अंदर इस तरह की बात कही गई। जो भी एक आध 2 परिभाषाएं आपको नयों के संदर्भ में याद होनी चाहिए। कार्तिकेय अनुप्रेक्षा की भी कही, बहुत सारी धवला का प्रमाण प्रस्तुत किया। प्रमाण आदोणयान उत्पत्ति अणवगठ्ठे गुणपहाण भावा हिप्पायान उत्पत्ति दो। ठीक है, इसी तरह से को नयो नाम का ज्ञातुर अभिप्रायो नय है, धवला में इसी तरह की बात कही। फिर अभिप्राय जिससे को अर्थ है कि प्रमाण परिग्रहितार्थ वस्तु एक देश अध्यवसाय है, अभिप्राय है कि प्रमाण के एक देश में वस्तु का ग्रहण करना सो अभिप्राय। एक आध परिभाषा आपको याद हो। और इसके बाद में ये पूरा प्रकरण देने के बाद जो 10 बिंदु यहां दिए नयों के संदर्भ में सामान्य कथन वाले, मैंने याद करवाए थे क्लास में, वो 10 बिंदु आपको याद होने चाहिए। इस तरह से ये नयों के सामान्य स्वरूप वाला प्रकरण हुआ। फिर चर्चा चालू हुई निश्चय व्यवहार आदि के संदर्भ में। तो निश्चय व्यवहार की परिभाषा, निश्चय व्यवहार के संदर्भ में परस्पर संबंध, ठीक है ना, छोड़ दो कोई बात नहीं। और मूल नय कितने वाला भी प्रकरण है, नयों की प्रामाणिकता वाला भी प्रकरण है। छोटे छोटे से प्रकरण, मूल नय कितने वाला प्रकरण भी महत्वपूर्ण है, जिसमें एक तो नयों के कितने प्रकार के भेद हो सकते हैं, या मूल नय कौन से हो सकते हैं, या फिर एक महत्वपूर्ण बात, नयों के संख्यात असंख्यात और अनंत प्रकार किस तरह संभव हैं, एक प्रश्न बनता है। तो प्रारंभिकी अपन ने पूर्ण किया है। निश्चय व्यवहार आदि विषयों को पढ़ें, और कोई बात नहीं समझ में आए तो कल पुनः बैठेंगे। ये प्रवचन का समय हो गया दादा का, चलते।